ही कार्य गाने से आप जिनको सुनते रहे हैं। तो 25 साल की विकास यात्रा पर बातचीत हो रही है। छत्तीसगढ़ ने इस अपने राज्य स्थापना के साथ 25 साल में क्या कुछ हासिल किया है और क्या कुछ अभी भी बचा रह गया है, इन तमाम विषयों पर साहित्यिक, सांस्कृतिक और विरासत के साथ अपने पुरखों को याद करते हुए बातचीत की शुरुआत करेंगे। मैं चाहता हूं कि जिन्हें ये पैनल के जिन्हें चर्चा की शुरुआत मीर सर के साथ हुए, कोई ऐसे रचना, कोई ऐसे गीत के साथ जिकर से हम अपन पुरखा ला याद करन। बहुत धन्यवाद। रजत वर्ष पुगरी पायन राज काज, फिर भाषा बहुत जरूरी है, भाषा बहुत जरूरी है। 25 बछर कौखन बुलगे, कायसन मजबूरी है, फिर भाषा बहुत जरूरी है। ये हमारे छत्तीसगढ़ राज बनिस, पूरा भारतवर्ष में एक आदर्श राज हमारे छत्तीसगढ़। समरसता जहाँ पनपथे और पूरा देश में संदेश जाते वो छत्तीसगढ़। जब छत्तीसगढ़ राज बनिस तो दलित, शोषित मन के चिंता हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में देखे बर मिलिस और सरकारों के ऊपर काम करे थे। तो निश्चित रूप से वैभवशाली जिन हमारी संस्कृति है और जिन संस्कार है, ओला लेके जिन ढंग से काम हमारे शासन व्यवस्था में बारे कहाँ से राय जी विरोधी होते, दुश्मन नहीं हुए राजनीति में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो विरोध करे के स्वर निश्चित रूप से अभी युवा मन दिखाई न मनला। बिल्कुल। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ की कल्पना है। बिल्कुल सर। कि जब भी हम कल्पना करते हैं कि पहचान हमारी सुंदर प्राकृतिक परिवेश, पहचान हमारी सुंदर प्राकृतिक परिवेश और सभ्यता जहाँ जन्म लेती है, ऐसा हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शशांक शर्मा सर, आपने तो जो है बतौर पत्रकार के तौर पर, एक विचारक, चिंतक के तौर पर छत्तीसगढ़ की यात्रा को आपने देखा है, राज्य निर्माण के आंदोलन को देखा है। हमारे पुरखों की अपनी जो विरासत इस छत्तीसगढ़ को लेकर के है, उस दृष्टि से अभी किस स्थिति में हम लोग? वैभव भाई, छत्तीसगढ़ की पहचान जो थी, अगर आज से 30, 35, 40 वर्ष पहले अगर आप देखेंगे तो बाहर में केवल एक जनजाति राज्य के रूप में थी। ऐसा लगता था केवल यहाँ जंगल है और पहचान के रूप में भिलाई स्टील प्लांट बस को लोग जानते थे। लेकिन राज्य बनने के बाद जो चीजें बदली हैं, वो केवल राज्य बनने के बाद साहित्य और संस्कृति में विस्तार हुआ है या बदलाव हुआ है, ऐसा नहीं है। मेरे को याद आता है गोपाल मिश्र की जो पुस्तक है खूब तमाशा, उसका जब पुनर्प्रकाशन हुआ था 1915 में, तो उसके प्रकाशिकी में लिखा गया था कि छत्तीसगढ़ की साहित्य, संस्कृति और यहाँ की जो राजनीतिक विरासत है वह बहुत उन्नत स्थिति में रही। और वो केवल पिछले 100 साल, 150 साल नहीं। देखिए, खूब तमाशा की जब हम बात करते हैं तो जब औरंगजेब अत्याचार कर रहा था जो उत्तर भारत में, तो छत्तीसगढ़ में बैठकर कलचुरी वंश का एक लेखक, एक कवि गोपाल मिश्र, उसको नसीहत देने के लिए खूब तमाशा, वो खूब तमाशा औरंगजेब के कार्यकाल में राज्य को कैसे होना चाहिए उसकी नसीहत दे रहा है। यानी आज से 400 साल पहले से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत समृद्ध विरासत है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप पूरे प्रदेश को देखिए, भारत के जितनी विविधता छत्तीसगढ़ में आपको लोक नृत्य की मिलेगी, लोक संगीत की मिलेगी, आपको जो नाचा, गम्मत, रहस के जो प्रकार मिलेंगे, आपको गम्मत के कितने प्रकार हैं। बाबू रेवाराम रतनपुरिया गम्मत अलग करते हैं, बिलासपुर के अलग क्षेत्रों में अलग गम्मत। मेरा कहने का आशय यह है कि छत्तीसगढ़ एक बहुसांस्कृतिक और विविधता से परिपूर्ण राज्य जो है वो कई सदियों से है, और उसकी जो पहचान है वो राज्य बनने के बाद हमारे कलाकारों को बहुत हद तक मिला है। एक मैं बात करूंगा 1980 के दशक में, जब केंद्र सरकार के द्वारा एक विश्व स्तर के आयोजन होने शुरू हुए, उसमें पंडवानी, पंथी नृत्य, ये जो भरथरी,
इन लोगों को एक राष्ट्रीय पहचान मिली। तो राज्य बनने के पहले से ही छत्तीसगढ़ की विरासत, राज्य बनने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? राज्य बनने के बाद जब अपने प्रदेश में सरकार बनी तो हमारा जो पुरातत्व है, आप देखिए पिछले 25 वर्षों में डमरू एक नया उत्खनन हुआ, पचराही में उत्खनन हुआ, रीवा में अभी उत्खनन चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास हम लोग एक समय देखते थे, हमको लगता था कि केवल वो नल वंश से शुरू होता है जो तीसरी चौथी शताब्दी से है। आज वो पहुंचकर मौर्य काल तक चला गया है, वो बौद्ध काल तक चला गया है। तो राज्य बनने के बाद विरासत के क्षेत्र में हो, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, जो हमारी एक परिपूर्ण समृद्ध विरासत है उसको कहीं ना कहीं बल मिला है। और वो संस्कृति जो होती है ना, वो किसी राज्य की पहचान होती है, उसका स्वाभिमान होता है। आज भी हम इस बात के लिए संघर्ष करते हैं कि कोई कवि सम्मेलन में छत्तीसगढ़ का कोई कवि क्यों नहीं है। तो वो छत्तीसगढ़ के कवि का एक जो उपस्थिति है वो उस राज्य का स्वाभिमान होता है। तो साहित्य, संस्कृति और विरासत किसी राज्य का स्वाभिमान होता है, और राज्य बनने के बाद ये स्वाभिमान जागृत हुआ है। मुझे लगता है यही स्वाभिमान जब 2047 में हम एक विकसित राज्य की कल्पना करते हैं तो हमारे अंदर में जो मनोबल और हमारे आत्मबल को बढ़ाने का काम ये संस्कृति करती है, और इसी के जरिए ही युवा जो है वो सामने आकर अपने राज्य के लिए समर्पित होकर काम करता है। बिल्कुल। मैं साहित्यकार सुधीर शर्मा जी से ये जानना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ की अपनी पहचान जो है राष्ट्रीय स्तर पर रही है, ये अलग है कि हमें वैसा जो है परिदृश्य उस तरीके से स्थापित नहीं किया जाता। पहली हिंदी कहानी की बात होती है तो फिर यहीं पे टोकरी भर मिट्टी की बात होती है, माधवराव सप्रे जी की। पहला व्यंग उपन्यास अभी बात कर रहे थे शिवेंद्र ठाकुर जी की। पहला उपन्यास जो है वो भी मेरे ख्याल से शिवनी नारायण के पास जगन्नाथ जी शायद उनका नाम। छायावाद के प्रवर्तक के तौर पर यहीं से मुकुटधर पांडे जी को जाना जाता है। हमारा साहित्यिक तौर पर इतना समृद्ध अपना इतिहास रहा है, बावजूद अभी भी भाषाई तौर पर हमें जो है एक पहचान जो राष्ट्रीय परिदृश्य में होनी चाहिए वैसी अभी तक नहीं हो पाई है। आप क्या कारण मानते हैं इसका? इसका कारण मैं सबसे बड़ा ये मानता हूँ कि जब महात्मा गांधी जी ने अपने आज़ादी के आंदोलन के लिए किसी आधिकारिक भाषा को चुना तो उन्होंने हिंदी को हिंदुस्तानी भाषा को चुना, और उसके कारण जो तमाम जो उस समय की राजभाषाएं थी आज़ादी के पहले की, या हम हमारे आदिकालीन काव्य की जो भाषाएं थी, ब्रज, अवधी, मैथिली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, इन सब भाषाओं ने बाद में कालांतर में अपना इतना बड़ा बलिदान किया कि जो राजभाषाएं थी वो बोलियों के रूप में तब्दील हो गई। आपने ब्रज और अवधी को राजभाषा के रूप में सुना, देखा है, बड़े बड़े कवि हुए हैं। आदिकाल का पूरा साहित्य हमारा बोलियों से भरा हुआ है। लेकिन जब हम आज़ादी के बाद की बात करते हैं तो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, अवधी, इसके लिए कोई बड़ी योजनाएं सरकार ने नहीं बनाई। उसके कारण छत्तीसगढ़ी को इतना ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा कि हमारे जो 1960 से लेकर 80 के दशक के जो साहित्यकार थे वो सोचते थे कि अगर हम छत्तीसगढ़ी में कविताएं लिखेंगे, छत्तीसगढ़ी में उपन्यास लिखेंगे तो हमारी कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं बनेगी। हमको एक बोली का साहित्यकार मान लिया जाएगा, एक गांव का साहित्यकार, एक किसान का साहित्यकार मान लिया जाएगा। इसलिए बड़ी संख्या में हमारे साहित्यकार हिंदी की ओर उन्मुख हुए। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी भाषाई अस्मिता, अपनी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक अस्मिता को जिंदा रखा। इसके लिए उदाहरण स्वरूप हम देखें कि पंडित सुंदरलाल शर्मा, अब आप सोचिए कि जो 1904 के आसपास उनका अगर पहला संग्रह आया और 1885-90 के बाद से वे काम कर रहे हैं, तो 1900 के प्रारंभिक दौर में पंडित सुंदरलाल शर्मा हिंदी में लिख सकते थे, हिंदी में भी लिखा है उन्होंने, लेकिन छत्तीसगढ़ी रामायण, छत्तीसगढ़ी दान लीला जैसे 4-5 उन्होंने रचनाएं लिखी। अब आप सोचिए कि कोई कल्पना कर सकता है कि 1920-24 के 25 के बाद आसपास कोई जेल से पत्रिका निकाल सकता है कि आज़ादी के आंदोलन में? तो श्री कृष्ण जेल समाचार पत्रिका जैसी पत्रिका हाथ से लिख के पंडित सुंदरलाल शर्मा ने हिंदी में तो निकाली, लेकिन समानांतर रूप से एक दुलरवा नामक छत्तीसगढ़ी पत्रिका भी निकाली। मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं इस मंच से कि छत्तीसगढ़ का जो निर्माण हुआ है विशुद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक आंदोलन से हुआ है। मैं इस बात को साबित कर सकता हूं कि छत्तीसगढ़ प्रारंभ से लेके बाद तक
छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन में जितने भी आंदोलनकारी हुए हैं वे या तो साहित्यकार रहे या पत्रकार रहे। और जो परिकल्पना की पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अगर परिकल्पना की, उसके बाद पंडित माधवराव सप्रे सोचिए पेंडा रोड में बैठकर एक पत्रिका निकालते हैं छत्तीसगढ़ मित्र, और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका निकालकर ये लिखते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ प्रांत से पत्रिका निकाल रहा हूं। जहां 1900 में ही जनवरी में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती नामक पत्रिका निकालते हैं और उसका नाम सरस्वती रखते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि पंडित माधवराव सप्रे अपनी पत्रिका का नाम छत्तीसगढ़ मित्र रखते हैं? अच्छा, ये बताइए कि जब हमारे जो बड़े बड़े पुरखा बन रहे हैं उन खूब लिखे, लेकिन बीते 25 साल में 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य के गठन हो गए, ओखर बाद से लेखन की क्या स्थिति है साहित्यिक तौर पर, प्रकाशन की क्या स्थिति, चूंकि आप तो प्रकाशक हो? हमारी स्थिति बहुत बढ़िया है, लेकिन एक सबसे बड़े हमार विडंबना है कि जो भी काम होते वो जनता की ओर से होते। जो छत्तीसगढ़ी साहित्य में जो भी काम आपला बड़े काम दिखत है, जो बड़े हजारों की संख्या में आपला छत्तीसगढ़ी कविता के पुस्तक दिखी, हमारे पास 5 से 6 उपन्यास रही से आजादी के पहले, लेकिन उसके बाद हमारे पास 40 से अधिक उपन्यास आ गए छत्तीसगढ़ी में। तो ये जो उपन्यास है इस 40 से 40 एम आप पूरा लाइन से देखूं तो एक भी उपन्यास के लिए सरकार है कोई अनुदान नहीं दे रही। तो सरकार के स्थिति रही से कि सरकार चाहे काकरो हो, ये 25 साल में सरकार सब चीज में ध्यान दिस, लेकिन 2 चीज में ध्यान नहीं दिस। एक है छत्तीसगढ़ के साहित्य और संस्कृति। एक कारण आप देखो कि न पुराना सरकार राजभाषा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सिंधी आयोग के अध्यक्ष थे बना था, ते पंजाबी आयोग के अध्यक्ष बना था, ते आयोग नहीं है उर्दू और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बना था। लेकिन तोला ये बात के गुमान नहीं है कि ते 5 साल सरकार बिजा देश और ते राजभाषा आयोग के अध्यक्ष नहीं बनाए। अभी भी आज की भी सरकार के अगर हम बात करबो तो आज पूरी सफलतापूर्वक 2 साल सरकार होने वाला है, सब आयोग बन गए। जिन आयोग के काम नहीं है, जेकर पास बिल्डिंग और बैठे पर जगह नहीं है, ओकरो अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के कोई अध्यक्ष नहीं आपके पास नहीं मिले। तो आपकी प्राथमिकता क्या है? अच्छा। आपके मैं एक बात करना चाहता हूं कि मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरा के पूरा राज्य के निर्माण सांस्कृतिक आंदोलन से हो है। आप खूबचंद बघेल से लेके पंडित सुंदरलाल शर्मा से शुरू करके खूबचंद बघेल से आता था, अगर रामचंद्र देशमुख तक आहू और बाद आहू चंदूलाल चंद्राकर तक, वो भी पत्रकार रही से। तो पूरा लेखक और साहित्यकार मन छत्तीसगढ़ ला जगह है और एक पहचान है। अगर हमारे पास तीजन बाई, देवदास बंजारे, हबीब तनवीर जैसे कलाकार नहीं होतीस तो हमारे कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान नहीं बनतीस। ये बात तो है कि हमार छत्तीसगढ़ के जिन पहचान है वो हमार अपन पुरखा मन के साथ है, ओखर विरासत के साथ है। चूंकि आप बात छेड़ दियो तो आयोग के साहित्य अकादमी के जिन्हें अध्यक्ष बैठे हुए, ये स्थिति है का 25 साल में कि अभी भी जिन्हें छत्तीसगढ़ के साहित्यकार मन ला जिन्हें जूझना पड़ा थे अपन प्रकाशन ला लेके, लेखन ला लेके, कितना जिन्हें मदद सरकारी तौर पे उमल रहा है? वैभव भाई, जहां तक साहित्य की बात है तो साहित्य के ऊपर में जो एक चिंता है सुधीर भाई के, वो केवल छत्तीसगढ़ के नहीं है, वो तो राष्ट्रव्यापी है। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो डॉक्टर रमन सिंह जी एक घोषणा करे रही से कि छत्तीसगढ़ के कोई भी साहित्यकार अगर कोई मौलिक पुस्तक लिखी ओकर 200 प्रति जनसंपर्क विभाग के माध्यम से ओला खरीदे जाए। मुझे लगता है कि ये जो 200 पुस्तक खरीदे के जो एक व्यवस्था रही है वो एक साहित्यकार ला संबल दे वाला रही है कि आप जो भी साहित्य लिखेंगे मौलिक साहित्य होना चाहिए। तो एक वो रही है। दूसरा आप देखो तो 2003 से 2018 तक आप बख्शी सृजन पीठ है, या उस समय जो छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी जो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत में रही है, उस समय के जो भी व्यवस्था रही है वो व्यवस्था के अंतर्गत सभी नियुक्तियां हो रही है और अपन अपन स्तर में हर स्तर पे काम चलत रही है। बिल्कुल। लेकिन साहित्य के दृष्टि एक राजवंश जब रही से तब ये माने जात रही से कि राजा मन प्रश्रय दें। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप लोग पता हुई कि रामधारी सिंह दिनकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो कहानी है कि दोनों एक साथ नहीं हो सके, दोनों अलग अलग रही। जब पंडित नेहरू लड़खड़ा गिरते चढ़त सड़क सीढ़ी में और रामधारी सिंह दिनकर वो संभालते
तो वो बोलते कि जब राजनीति लड़खड़ाई तो साहित्य वाला सहारा साहित्य दी। बिल्कुल साहित्य संभाल ली। तो ये जो विषय है तो प्रजातंत्र में क्या है, ये जी। दो अलग अलग विषय हो गए। बिल्कुल। लेकिन ओकर बावजूद भी संरक्षण कभी शासन की ओर से समाप्त नहीं हुई। बिल्कुल। अगले पैनल के लिए चूंकि वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी आगे हैं, फिर भी जिन्हें मैं उखर अनुमति से मैं 1 मिनट जो है समापन के लिए तो मीर साहब जो है हम ये चर्चा यहीं समाप्त करत हन, लेकिन मोला ये मौका में जिन्हें पवन दीवान जी के 2 लाइन याद आते कि मुझसे सही नहीं जाती ये चुप्पी वर्तमान की, कुछ तो कमी है छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। तो वो स्वाभिमान जगा के आप ये मंच से जाओ, फिर अगला पैनल के लिए ओपी चौधरी जी तैयार है। आखिरी 30 सेकंड। बहुत धन्यवाद। वर्तमान परिवेश प्रेरक और उद्देश्यपूर्ण शासन व्यवस्था को देखते हैं हम, तो हमारा परिवेश प्रेरक और उद्देश्यपूर्ण है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में रजत जयंती वर्ष के पश्चात हम लोग अपने छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई में देखेंगे और कल्पना करेंगे कि कोई तुम्हें बुला रहा तिरंगे को थामने, कि कोई तुम्हें बुला रहा तिरंगे को थामने। अब डोर किन के हाथों में है तू भी तो जान ले। ऐसा परिवेश कि जागती धरा में झुकता आसमान है। आज हमारा देश और विश्व जी। कि जागती धरा में झुकता आसमान है। ये देश मेरा स्वाभिमान है। हरियाली सपनों में रंग भर रही है। स्वच्छ है परिवेश देखो सपने बुन रही है। जान है जहान है प्रत्यंचा है कमान है। ये देश मेरा स्वाभिमान है। मेरा बिल्कुल स्वाभिमान हम सबके भीतर में जो है छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान वो जिंदा रहे और हम सब अपने साहित्य